बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेसन का हलवा बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे आप बिल्कुल आसानी से 10 मिनट में बना सकेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, 3 से 4, और खोया वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर अगर आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ले लेंगे देसी घी। तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है और एक नॉन स्टिक का पैन ले लिया है। इसमें बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो घी को हम मेल्ट कर लेंगे। आधा कप के करीब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे बेसन। आँच को आपको शुरू से आखिर तक मीडियम से लो की तरफ रखना है, ताकि हलवा जले नहीं, क्योंकि बेसन बहुत जल्दी जल जाता है। तो इसको तेज़ी से आपको मिक्स करना शुरू कर देना है। शुरू में ये इस तरह से आपको नज़र आएगा काफ़ी ड्राई सा, लेकिन आप इसको इसी तरह से मिक्स करते चले जाएं और इस तरह से प्रेस करें और मिक्स करते रहें। 3 से 4 मिनट के बाद ये हल्के हल्के लूज़ होना शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि 5 मिनट होने तक ये इस तरह से लिक्विडी हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि ऑयल इसमें से रिलीज़ हो गया है, और बहुत आसानी से आप इसे मिक्स कर सकेंगे। इस तरह से आपको मज़ीद 1 से 2 मिनट और इसे मिक्स करना है। आपको यहाँ पर बबल्स से नज़र आएंगे, और जो कलर है थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा बेसन का। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा इसको, क्योंकि फिर वो जल जाएगा। तो कलर जब इसका चेंज होने लगे और इस टाइम आपको काफ़ी अच्छी सी खुशबू भी आएगी, तो यहाँ पर हम फिर ऐड कर देंगे दूध। चूँकि हम आधे कप से बना रहे हैं ये हलवा, आधा कप हमने बेसन लिया है, तो दूध हम यहाँ पर 1 कप ऐड करेंगे। ये देखें इस तरह से बबल्स भी आ गए हैं, कलर भी इसका थोड़ा सा डार्क हो गया है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करें, उसे मिक्स करते चले जाएं। अगर यहाँ पर इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो बाद में डिज़ोल्व हो जाएंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत हों, और इसे बस मिक्स करते चले जाएँ। आँच को उसी तरह से मीडियम से लो की तरफ रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। जब ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, तो इसी टाइम मैं यहाँ पर शक्कर भी ऐड कर दूँगी, ताकि वो भी साथ ही डिज़ोल्व होकर मिक्स हो जाए। मैंने यहाँ पर 1/3 कप के करीब शक्कर ले लिए, ब्राउन शुगर। आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं, और आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा शुगर पसंद करते हैं तो आधा कप भी ले सकते हैं, या थोड़ी सी उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो शक्कर को भी हमें इस हलवे को इसी तरह से मिक्स करते चले जाना है कि शक्कर और जो बेसन था ये आपस में मिक्स हो जाए। और इसको इसी तरह से मिक्स करते करते 1 से 2 मिनट के बाद आपको ऐसे लगेगा कि ये पैन छोड़ रहा है हलवा, तो उसी टाइम ये रेडी होने लगेगा। शुरू में थोड़ी सी आपको गुठलियाँ इसमें महसूस होंगी, लेकिन वो फ़ौरन ही डिज़ोल्व हो जाएंगी, और बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार सा ये हलवा रेडी होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड कर देना है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड किया है खुशबू के लिए इसके अंदर। और अब देखें ये हलवा पैन छोड़ रहा है और सारा एक जगह यहाँ पर इस तरह से सिमट गया है। तो इस टाइम आप यहाँ पर थोड़े से नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मिक्स नट्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी किशमिश है, थोड़े से बादाम और काजू हैं, और आखिर में हम गार्निश अलग से दोबारा कर देंगे। तो इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकालना चाहें तो उसमें निकाल कर, और उसको इस तरह से डिश आउट करने के बाद इसे गार्निश कर दें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।